ओके, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 6 का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कल स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन को हम बताए थे, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन पे हम डिस्कस किए थे। और गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पर हम लोग चर्चा किए थे। तो फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 12th क्लास के केमिस्ट्री के अध्याय 6 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, और जितनी बातें बताई गई हो सारी बातों को आप अच्छे से कहीं लिख लें और लिख कर उन्हें याद कर लें। इस सीरीज वीडियो के माध्यम से 12th के केमिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस को मैं ख़त्म करूंगा। प्रत्येक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, हर एक बिंदु को काफ़ी अच्छे तरह से मैं पढ़ाऊंगा। आप बस वीडियो में बने रहें। प्लेलिस्ट से हर एक चैप्टर का वीडियो निकाल कर उसको 1 by 1 सीरियली आप लोग देखते रहें, और जो भी बात बताई जाए उसको आप सभी लिखते रहें। ये आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, सिलेबस तो ख़त्म किया ही जाएगा, 12th के केमिस्ट्री के सारे सिलेबस को ख़त्म किया ही जाएगा। साथ साथ उस चैप्टर से अर्थात प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर अंत होने के बाद ऑब्जेक्टिव और उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। बस आपका काम यही है कि आप प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज वीडियो को देखें, बातों को गौर से सुने और उसे लिखें। यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हम लोग कल डिस्कस किए थे। फिर से बता देते हैं कंसंट्रेशन क्या है। द कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन एन ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल, है ना। माने अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को निकालने तथा धातु की प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही सांद्रण कहते हैं। मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों के सांद्रण की विधियां। देखिए, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों के सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि अर्थात ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा है फ्लोटेशन मेथड, और तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और लास्ट वन लीचिंग अर्थात निक्षालन। ये चारों विधि है। 1 by 1 हम लोग क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। कल के क्लास में हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि पर चर्चा किए थे। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या किया जाता है कि पीसे गए अयस्क को इस तरह के सिस्टम से नीचे गिराया जाता है। क्या किया जाता है, पीसे गए अयस्क को इसके बीचों बीच से गिराया जाता है और इधर से एयर ड्रोन किया जाता है। एयर जैसे ही आप मारिएगा, हवा का झोंका जैसे ही प्रवाहित कीजिएगा, तो जो भारी अशुद्धि भारी धातु होगा यहाँ पे बैठ जाएगा और हल्का अशुद्धि दूर फेंका जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यही है गुरुत्व पृथक्करण विधि। यही विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि। In this method, powdered ore are blown and air blown upon it, impurities thrown away due to light weight, while pure heavy metal particle collected near to the dropping point. इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को गिराकर उस पर वायु प्रवाहित की जाती है, हल्की अशुद्धि दूर फेंका जाती है तथा भारी धातु वहीं पास में इकट्ठा हो जाता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि यह जो मेथड है किस प्रकार के ओर के लिए उपयोगी होता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड वेयर देयर इज लाइट इम्प्योरिटीज एंड हेवी मेटल प्रेजेंट। इस प्रक्रिया का उपयोग वहां करते हैं जहां अशुद्धि क्या हो, हल्की हो, और धातु क्या हो, भारी हो। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है ना, कि गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्थात किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि जब धातु क्या हो, भारी हो, और अशुद्धि हल्की हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि से उसका सांद्रण करते हैं।
ठीक है, होप दैट कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कंसंट्रेशन के दूसरे टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं फेन उत्प्लवन विधि। देखिए ये क्या होता है। इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विथ तारपीन ऑयल एंड पुट इनटू ए क्लोज्ड पॉट। नाउ एयर इज ब्लोन ड्यू टू विच froth is created, impurities goes down on the bottom and pure metal collected at the top of froth। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को तारपीन तेल के साथ मिलाकर एक बंद बर्तन में जमा करके उसमें वायु प्रवाहित किया जाता है। भारी अशुद्धि बर्तन के पेंदी में बैठ जाती है तथा हल्की शुद्ध धातु झाग के ऊपर जमा हो जाती है ना। देखिए देखिए फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये तारपीन ऑयल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीसे गए अयस्क को मिला देते हैं और उसको इस बर्तन में हम लोग रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं कि इससे वायु प्रवाहित करते हैं। जब वायु प्रवाहित आप कीजिएगा तो ये जो आप तारपीन के तेल में धातु को पीसकर मिलाए हैं उसमें झाग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, झाग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, झाग उत्पन्न होगा। और भारी अशुद्धि जो है इसके पेंदी में यहाँ नीचे बैठ जाएगा, जिसे गैंग कहते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, पीसे गए अयस्क को लेकर तारपीन तेल के साथ मिलाकर एक बंद बर्तन में हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक बंद बर्तन में और फिर उसमें क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करने से क्या होता है, इस मिक्सचर में, इस मिश्रण में झाग उत्पन्न होता है। झाग उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है, अशुद्धि पेंदी में बैठ जाता है। यहाँ पेंदी में अशुद्धि बैठ जाता है और झाग के साथ शुद्ध धातु ऊपर आ जाता है, जिसे हम लोग रिमूव आउट कर लेते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ज्यादा आता है। देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। कह रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। यह विधि सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन आर यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स, अर्थात किस प्रकार के अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लवन विधि को उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है सल्फाइड ओर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसे कहीं अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फेन उत्प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, तो फेन उत्प्लवन विधि मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए तो सांद्रण का दूसरा विधि भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम सभी चलते हैं सांद्रण की तीसरी विधि पे। तीसरा विधि है सांद्रण का जो थर्ड मेथड है, दैट इज चुंबकीय पृथक्करण विधि। अर्थात मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है ना। ये सांद्रण की तीसरी विधि है। थर्ड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अर्थात अयस्कों के सांद्रण की प्रमुख विधियों में से एक विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि। कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड अपॉन मूविंग बेल्ट एडजस्टेड अपॉन वन नॉन मैग्नेटिक एंड अदर मैग्नेटिक पुली विच आर कंटिन्यूअसली मूव्ड। इम्प्यूरिटीज थ्रोन अवे while pure metal collected near magnetic pulley। क्या होता है कि इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को दो चक्की, जिसमें एक चुंबकीय तथा दूसरा अचुंबकीय होता है, से लगे पट्टा पर गिराया जाता है, जो हमेशा घूमते रहता है। अशुद्धि दूर फेंका जाता है, जबकि शुद्ध धातु चुंबकीय चक्की के नीचे जमा हो जाती है। देखिए कैसे होता है ये प्रक्रिया, हम लोग समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग दो चक्की लेते हैं। एक चक्की ये हो गया, एक चक्की ये हो गया।
ये जो चक्की है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, अचुंबकीय होता है, और ये सेकेंड वाला जो होता है ये मैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसमें 2 चक्की लगा रहता है, पहला अचुंबकीय अर्थात नॉन मैग्नेटिक और दूसरा मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय। इसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, ये बेल्ट लगा होता है। ठीक है, दोनों चक्की के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है जो कंटिन्यू घूमते रहता है, लगातार घूमते रहता है। बेल्ट ऐसे घूमता है, इस तरह से घूमेगा, इस तरह से जाएगा, घूमने का दिशा ये होगा, इधर से आएगा और ऐसे घूम के जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेल्ट घूमता है। ये जो दिशा दिया गया है ये आप लोग काट दीजिएगा, ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है। बेल्ट का जो घूमने का दिशा होता है इधर को होता है। ठीक है, चलिए क्या देखें कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में 2 रोलर होता है ना, 2 घिरनी होता है, एक अचुंबकीय अर्थात नॉन मैग्नेटिक और दूसरा मैग्नेटिक होता है। दोनों के ऊपर बेल्ट लगा होता है जो इस दिशा में घूमता है। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पीसे गए अयस्क को इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉप करते हैं। पीसे गए अयस्क को इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉप करते हैं। जैसे ही आप लोग अयस्क को गिराइएगा इस पॉइंट से, चूंकि यह बेल्ट घूम रहा है इधर, इसलिए पीसा गया अयस्क भी इसके साथ इस दिशा में आएगा। ठीक है, अब जब अयस्क यहाँ पहुँचेगा तो जितना भी चुंबकीय कण होगा वो इस चुंबकीय घिरनी से सटे रह जाएगा, जिसके कारण नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो अचुंबकीय कण होगा वो इस घिरनी में से सटेगा नहीं और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण घिरनी से दूर फेंका जाएगा, है ना। इस प्रकार हम देखें यहाँ पे चुंबकीय कण चुंबकीय घिरनी अर्थात मैग्नेटिक रोलर से चिपक कर मैग्नेटिक रोलर के नीचे आके गिरता है, और अचुंबकीय अशुद्धि अर्थात नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स मैग्नेटिक रोलर से नहीं चिपक पाने के कारण क्या होता है कि घिरनी से दूर चला जाता है। ठीक है, तो यही है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि अर्थात मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। किसका? तो सांद्रण का, है ना, अर्थात अयस्कों के सांद्रण का चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ये रहा। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। यहाँ डेफिनेशन हमने दे दिया है, ये पूरा लिख लीजिएगा आप, इसका डेफिनेशन पूरा लिख लीजिएगा। ये कैसे होता है, इस मेथड का डेफिनेशन यहाँ पे है। इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड अपॉन अ मूविंग बेल्ट एडजस्टेड अपॉन वन नॉन मैग्नेटिक एंड अदर मैग्नेटिक पुली विच आर कंटिन्यूअसली मूव, इम्प्यूरिटीज थ्रोन अवे while pure metals collected nearer the magnetic pulley। अर्थात इसका परिभाषा आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा कि इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को 2 चक्की जिसमें एक चुंबकीय तथा दूसरा अचुंबकीय होता है से लगे पट्टे पर गिराया जाता है, जो हमेशा घूमते रहता है। अशुद्धि दूर फेंका जाती है जबकि शुद्ध धातु चक्की के नीचे जमा हो जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये विधि भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन आता है। रेड वाली लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक है ना। कहता है दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेटल इज मैग्नेटिक बट इम्प्यूरिटीज आर नॉन मैग्नेटिक। इसका अर्थ हुआ यह विधि वहां इस्तेमाल होता है जहां धातु चुंबकीय तथा अशुद्धि अचुंबकीय। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि कब इस्तेमाल होता है ना। वेयर द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर यूज्ड। तो क्या लिखेगा, दिस मेथड, दैट मीन्स magnetic separation method of concentration of ores are used when the metal is magnetic and impurities are non-magnetic। अर्थात इसका मतलब हुआ
कि अयस्कों के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जब धातु हमारा क्या हो, जब धातु हमारा चुंबकीय हो और उसमें मिली अशुद्धि अचुंबकीय हो। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप समझ गएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है निक्षालन अर्थात लीचिंग। लीचिंग कैसे होता है हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखिए क्या करते हैं, लीचिंग क्या है देखिए चर्चा करते हैं। इन दिस मेथड powdered ore is diluted in any suitable solvent and then passed through the filter paper. Impurities filtered on the filter paper and solution of pure metal is separated. ठीक है, इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को किसी घोल में मिलाकर उसे फिल्टर पेपर से छानते हैं। अशुद्धि पेपर पर छाना जाता है तथा शुद्ध धातु का घोल हमें प्राप्त होता है। क्लियर? ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप सभी कि यहाँ अयस्क को हम लोग पीस दिए और पीसने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं और सॉल्यूशन को घोल कर किसी भी घोल में पीसे गए अयस्क को मिलाकर उसे फिल्टर पेपर से हम लोग छान लेते हैं। छानने के बाद क्या होता है, अशुद्धि पेपर से छाना जाता है तथा शुद्ध धातु का घोल हमें प्राप्त होता है। फिर उस घोल से हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप सभी, लीचिंग मेथड कैसे लिखेंगे? इन दिस मेथड पाउडर्ड और इज डाइल्यूटेड इन एनी सुटेबल सॉल्वेंट and then pass through the filter paper. Impurities filtered on the filter paper and solution of pure metal is separated. That means अर्थात इसका मतलब हुआ कि इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को किसी घोल में मिलाकर उसे फिल्टर पेपर से छानते हैं। अशुद्धि पेपर पर छाना जाता है तथा शुद्ध धातु का घोल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं हम। चलिए, इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आता है कि ये मेथड कहाँ उपयोग किया जाता है ना? पूछता है कि व्हेन लीचिंग मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज यूज्ड, अर्थात अयस्कों के सांद्रण के लिए निक्षालन विधि का उपयोग कब करते हैं। तो इसके लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेटल इज soluble बट impurities आर insoluble इन एनी सॉल्वेंट, अर्थात इस प्रक्रिया का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ किसी घोल में शुद्धि घुलनशील तथा उसी घोल में अशुद्धि क्या हो, अघुलनशील हो। तो इस बिंदु को हम लोग याद रखते हैं, है ना? ये ऑब्जेक्टिव है, कई बार ये पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे कि लीचिंग मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है, निक्षालन विधि कब इस्तेमाल किया जाता है। तो निक्षालन विधि तभी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एक ही घोल में शुद्ध धातु अर्थात शुद्धि क्या हो, घुलनशील हो तथा उसमें मिली अशुद्धियाँ क्या हो, अघुलनशील हो, है ना? चलिए, ठीक है। तो अयस्कों के सांद्रण के जो प्रमुख विधियाँ थी, चारों विधि हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अयस्कों के सांद्रण के यहाँ आप सभी देख सकते हैं, अयस्कों के सांद्रण की जो विधियाँ है, ये चारों विधि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यदि इससे पहले वाले सारे टॉपिक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके इसके पहले वाले सीरीज वीडियो 1 और वीडियो 2 आप देख लें। ठीक है, और फिर ये वीडियो देख लें। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण की चारों विधि का हम लोग वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात अगले क्लास में हम लोग निस्तापन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हमारे